हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संपूर्ण साक्षरता अभियान। ठीक, आज के इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितने भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेट देखिए, 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, जिसका जो उद्देश्य था वर्ष 2007 तक साक्षरता का 25% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति साक्षर हो, निरक्षर ना हो। तो इनका जो लक्ष्य था यही था कि हर 2007 वर्ष तक साक्षरता का जो दर हो वो 25% होना चाहिए। ठीक है, और मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर यानी बिना अनपढ़, ठीक है, निरक्षर उसी को कहते हैं, तो प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य स्तर भी अनुरूप राज्य स्तर मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इनका लक्ष्य यही था, उद्देश्य यही था कि 2007 तक जो साक्षरता दर हो वो 75% हो। ठीक है, और मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर ऐसे मतलब प्रौढ़ को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और राज्य स्तर भी अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। अब देखिए, देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी प्रौढ़ शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं है। बिल्कुल सही है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर प्रयास किया जाए तो उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी यहाँ यही कहा जा रहा है कि देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी प्रौढ़ शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं है। 16 जनवरी 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम केरल राज्य संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। आप यहाँ देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि 16 जनवरी 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम कहाँ संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, तो वो केरल राज्य में की गई। प्रश्न ये आ सकता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की दौरान जो उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान किस राज्य में घोषणा की है, तो वो केरल राज्य में घोषणा की है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले किस राज्य में संपूर्ण साक्षरता अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसको जान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। ठीक है, मतलब कि इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। सेकंड रहेगा कि यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से संपन्न हुई। थर्ड, संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। फिफ्थ, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की गई। क्लियर। तो देखिए ये जो था ये इसकी विशेषता है। ठीक है,
ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यही रहेगा कि इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। मतलब जनता का अभिप्रेरणा प्लस सामुदायिक सहयोग पर ही आधारित थी जो यह अभियान चलाया गया था। और ये जो परियोजना था ये विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से संपन्न हुई और संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। और इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न हुई। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है। अब देखिए इसका अभिकरण, कार्य संचालन में उत्तरदायी अभिकरण क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है जिला शिक्षा समितियां। तो जिला शिक्षा समितियां का इसमें क्या रोल है, तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन सामान्यतः जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है। इस समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष प्रभारी मंडलीय मंत्री तथा समिति की कार्यकारिणी के सभापति जिला अधिकारी होते हैं। अब जिला शिक्षा समिति है तो जिला अधिकारी सभापति रहेंगे, ठीक है। और जो इनका वर्क था यही था कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन करना और सामान्यतः जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है, ठीक। और इस समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष प्रभारी मंडलीय मंत्री तथा समिति की कार्यकारिणी के सभापति जिला अधिकारी होते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वैच्छिक संगठन। तो देखिए स्वैच्छिक संगठन में क्या होता है, तो स्वैच्छिक संगठन भी जिला शिक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और स्वैच्छिक संगठनों को क्षेत्रीय जनता का 100% तथा प्रशासनिक लागत का 25% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। क्लियर, मतलब कि ये जो स्वैच्छिक संगठन होता है, ये स्वैच्छिक जो संगठन होता है वो जिला शिक्षा के समिति के उत्तरदायी, क्योंकि इससे बड़ा ये है तो इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसका जिम्मेदार ये स्वैच्छिक संगठन होता है। और स्वैच्छिक संगठनों को क्षेत्रीय जनता, ठीक है, आप देख सकते हो पूरे जिले के बारे में, और ये क्षेत्रीय जनता को 100% प्रशासनिक लागत का 25% भारत सरकार, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से है कि क्षेत्रीय जनता का 100% तथा प्रशासनिक लागत का 75% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है अन्य अभिकरण। तो अन्य अभिकरण क्या है, तो संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन में अन्य अभिकरण जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो अभिकरण मतलब कि जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल सके, सबको साक्षरता प्राप्त हो सके, तो इसके लिए समितियां बनाई गई, जिला शिक्षा समिति, ठीक है। ये भी उसके लिए कुछ वर्क करता है। प्लस जो इससे छोटा होता है वो होता है स्वैच्छिक संगठन, जो क्षेत्र में जनता को 100% तथा प्रशासनिक लागत का 75% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। फिर उसके नीचे है अन्य अभिकरण। तो अन्य अभिकरण में आपका विश्वविद्यालय आ जाता है, आयोग आ जाता है, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियां सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियां क्या है, तो साक्षरता अभियानों से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर सबको साक्षरता, सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज में समानता, ठीक, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। और ये वैज्ञानिक अभिरुचि या भारत की महान गंगा जमुना संस्कृति और अनेकता में एकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक रहे, ठीक। तो इन जितने भी ये भारत में एकता अनेकता, ये सब में उपलब्धि प्राप्त कर ली थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। वर्ष 2001 से साक्षरता दर 65.38% दर्ज की गई, जबकि 1991 में 52.21% थी। आप देख सकते हो कि 2001 में जो साक्षरता दर थी वो कितना था, तो 75.38% था, और जबकि 1991 में ये जो दर था वो था 52.21। मतलब आप सभी को पता है इन लोगों का उद्देश्य यही था ना कि पूरे जो साक्षरता दर होनी चाहिए वो आई थिंक 75 होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि 2001 में 65 हो गया, और 31 मार्च 2010 तक, ठीक है, 31 मार्च 2010 तक 10,229 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। और स्त्री साक्षरता दर में पिछले दशक में
14.8% की वृद्धि हुई और यह 39.3 से बढ़कर 54.16% हो गई, जबकि पुरुष साक्षरता की वृद्धि 64.1% से बढ़कर 75% हो गई। तो आप यहाँ देख सकते हो स्त्री और पुरुष सबको समान शिक्षा दिया गया और जो उनका लक्ष्य था वो भी उनमें मतलब उनको उपलब्धि प्राप्त हुई। ठीक है, और स्त्री पुरुष समानता और महिला अधिकारिता भी दृष्टिगत हुई क्योंकि लगभग 60% भाग लेने वाली जो लाभार्थी थी वो स्त्री ही थी। क्लियर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका ये था संपूर्ण साक्षरता अभियान जो कि बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस भी किया। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य यही था कि वर्ष 2007 तक सभी को साक्षरता जो 75% सबको प्राप्त हो। ठीक है, और ये जो 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्लियर गाइस, तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा। ठीक है, और जो उपलब्धियां हैं उसको भी आप बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।